अगर आपने मुक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 में श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, मुझ में मन लगाकर के मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान का पूर्ण ज्ञान भी बताया, जिसके जानने से अर्जुन को इस लोक में कुछ जानना शेष न रह जाएगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है वही मुझको प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं, धागे में जिस प्रकार मणि परोई जाती है उसी भांति ये संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। जितने सात्विक रजस तमस पदार्थ है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, वह मुझ में है। सत रज तम ये तीनों गुणों के भावों से ये सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण ये इससे परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से अक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, जिसे संक्षेप में आराधना या भक्ति कहते हैं, का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, वह पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वह संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण पूर्णाध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदेव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वह मुझ में प्रवेश करते हैं और अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म, नेत कर्म, आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छोड़कर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। इस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा। अब 8वें अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधिय कैसे है और इस देह में अधिदेव कौन सा है? मरने के समय में शिथिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर यानी अविनाशी और परम सबसे बड़ा श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वो कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वो अधिभूत कहलाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वो अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधिएक हूँ। जो अंत काल में मेरा ध्यान करता हुए और शरीर त्याग करता है वो निस्संदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का सुमरन करता हुआ शरीर त्यागता है वो उसको पाता है। इस कारण सदैव मुझ ही में मन और बुद्धि को लगाकर मेरे ही सुमरन करते हुए संग्राम करो, तुम निस्संदेह मुझको आ मिलेगा। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दैविक पुरुष को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योग अभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्व अनादि संपूर्ण जगत के नियंत्रण, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर सबके पोषक, सूर्य के समान प्रकाशमान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ज्ञान करता है वो उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को
तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रिय द्वारों को रोककर, मन को हृदय में धारण कर, प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग मैं सिर्फ ओम का अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, वो मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो मुझ ही में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा सुमरन करते हैं, उन सदैव सुमरन करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर ये जन्म धारण नहीं करते। जो नाशवान और दुख का घर है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक परित जितने लोक है वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं लेता। 1000 महायोगियों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इस बात को जानते हैं वो सब जाता है। ब्रह्म का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का ये समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। व्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही वो परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वो श्रेष्ठ पुरुष अनय भक्ति में ही मिलता है। हे भरतशर्म, जिस काल में लौट आते हैं, अब वो काल बताता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पर हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्माज ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार के नित्य चलने वाले शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरे पर फिर लौटना नहीं होता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इससे से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है।